बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। लेक्चर नंबर 4 9th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ। और जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से पब्लिश की हुई बुक। फेडरल बोर्ड ने इसको हमें रिकमेंड किया है। ठीक है, आज हम कुछ कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट को, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को देखेंगे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे रेडिकल्स की। रेडिकल का ये हमारे पास रेडिकल साइन है। ठीक है, ये हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं रेडिकल साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बेस और एक्सपोनेंट्स को देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट भी देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से वो हैं जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इवन देन हमें दोबारा से डिस्कस करना है क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो एक्सरसाइज आ रही है दैट इज़ 1.2, और इस 1.2 के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ है इन्हीं सारे टॉपिक्स का। ठीक है, तो मूव करते हैं हम। सबसे पहले का टॉपिक हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ स्क्वायर रूट। अगर आप जूनियर क्लासेस की बात करें तो अगर आपको दिया गया था इस तरह का रेडिकल साइन डाल के और आंसर बीच में दिया इसके 4, और ये आपसे पूछा जाता था कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। ठीक है, रेडिकल साइन के ऊपर जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो हम इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें फाइंड करने के लिए हम क्या किया करते थे, हम ऐसा करते थे इसके फैक्टर्स बना लेते थे। प्राइम फैक्टर कोशिश होती थी कि हम प्राइम फैक्टर्स बना लें। तो 2 के साथ फैक्टर बनाए, 2 2s और 4, फिर 2 के साथ 1 के साथ, तो हम कहते थे कि ये 4 जो है इसको अगेन हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक 2 का सेट बना लेते हैं और हर सेट में से एक निकाल लेते हैं, और ये आंसर हमारे पास ये 2 आ जाता है। इसको हम 2 कहते हैं, दिस इज़ द आंसर या दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 2 हमारे पास स्क्वायर रूट 4 का है। ओके, लेट्स से अगर हमारे पास 9 है और इसको हमने रूट देना होता था तो हम कैसे बताते थे, हम कहते थे कि ये दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और हमने एक 3 हमें इसमें से निकाल के कहते थे कि ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, इसका आंसर हम क्यों मानते थे? इसका आंसर हम इसलिए मानते थे कि अगर हम इस 2 का अगेन स्क्वायर लें तो हमारे पास वापस रिटर्न में यही 4 आ जाता है। इसी तरह ये जो 3 हमारे पास आंसर आया, इसका अगेन हम स्क्वायर लें तो रिटर्न में हमारे पास वापस 9 ही आ जाता है। तो स्क्वायर लेने की वजह से जो हमारे पास रिटर्न में आ रहा होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। व्हाट अबाउट कि अगर मेरे पास लेट्स से 27 है, कोई एक नंबर है, ठीक है, और इसको तो लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब स्क्वायर रूट के बजाय मैं अगर 3 का जोड़ा बनाऊं और सिर्फ एक लफ्ज़ निकालूं तो फिर ये स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, क्योंकि 3 का क्यूब लेने के ऊपर वापस मुझे 27 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने स्क्वायर रूट नहीं निकाला बल्कि क्यूब रूट निकाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, nth रूट इस तरह हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते। और अगेन एक और अंदाज से भी देखें इसको। लेट्स से जिसको हमने 4 को डिस्कस किया, 4 को हमने कहा कि 4 का आंसर हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेने पे वापस रिटर्न में मुझे 4 मिलता है। क्या ऐसा ही है सिर्फ कि सिर्फ 2 को ही स्क्वायर लेने से मुझे 4 मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। 2 का स्क्वायर लूँगा तो भी मुझे 4 मिलेगा, नेगेटिव 2 का स्क्वायर ले लूँ तो भी तो मुझे 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो रूट है वो सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए बल्कि प्लस का 2 भी होना चाहिए और माइनस का 2 भी होना चाहिए। प्लस का 2 और माइनस का 2 ये दोनों वो नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर लेने पे वापस रिटर्न में मुझे 4 मिलता है। वापस रिटर्न में मुझे 4 देने वाला ये दोनों नंबर हैं, और ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है किसी भी पॉजिटिव नंबर n को अगर हम लें, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर n का जो हमारे पास स्क्वायर रूट हो सकता है वो एनी नंबर m हो सकता है, लेकिन m जो है ना वो पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स आएंगे। ये दोनों ही एडिटिव इनवर्स जो होंगे ये हमारे पास n के स्क्वायर रूट होंगे। क्यों? क्योंकि m को वापस स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास रिटर्न के अंदर क्या मिले, वापस हमें n मिल जाए। ठीक है, वापस हमें n मिल जाए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर करने पे अगर हमें रिटर्न में मिलेगा तो स्क्वायर रूट है, क्यूब करने पे वापस मिलेगा वही नंबर तो फिर हमारे पास क्यूब रूट है। 4 मरतबा यानी कि पावर 4 लेने पे हमें वो नंबर मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, वो हमारे पास कौन सा रूट होगा, वो हमारे पास 4th रूट होगा। मिसाल देखिए 8 को देखें, 8 का मैं रूट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और 8 का मैं क्यूब रूट लेने जा रहा हूँ। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 है तो 2 का क्यूब लेने से वापस मुझे 8 मिल रहा है। तो ये 2 जो है ये क्यूब रूट ऑफ 8 है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है,
ओके जी, यहाँ तक तो हमारे पास बात हमने क्लियर की कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट वो नंबर है कि जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेने से वापस रिटर्न में हमें वही नंबर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही नंबर हमें रिटर्न में मिल रहा हो तो उसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्क्वायर ही दिया जाए पॉसिबल ज़रूरी नहीं है, हम क्यूब्स की बात भी कर सकते हैं, हम 4th रूट की बात भी कर सकते हैं, 5th रूट 6th रूट की बात भी कर सकते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर हासिल कर सकते हैं, से n, ठीक है। ओके जी, तो फिर हमारे पास प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कौन सा हुआ, ठीक है। अभी तक आज तक जो हम डिस्कशन करते रहे वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते होते थे ना, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी, आप इसको अपने तौर पे देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो हमने 1 का रूट लिया तो प्लस माइनस 1 दोनों से रिटर्न मिला, क्योंकि पॉजिटिव 1 को भी स्क्वायर लेने से यही मिलेगा और नेगेटिव 1 को भी स्क्वायर लेने से वापस हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, जो हम आज तक लेट्स से 4 की वैल्यू आप आंसर 2 लेके आंसर कर देते थे और प्लस ही सिर्फ कंसीडर करते थे और माइनस वाले को इग्नोर कर देते थे, तो इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर है ना, 4 का आंसर हमारे पास 2 जो आया सिर्फ पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव वाले आंसर को हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट? पॉजिटिव स्क्वायर रूट आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। यानी कि 25 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। 81 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है? 9 है। क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 25 का सिर्फ 5 है? नहीं, -5 भी है। क्या हमारे पास 81 का स्क्वायर रूट 9 है? नहीं, -9 भी है। लेकिन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इसका 5 ही है और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो है ना 81 का 9 ही है। नेगेटिव वाले नंबर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ओके जी, अब डेफिनेशन हम nth रूट की बात कर रहे हैं तो nth रूट तो हम डिस्कस कर ही बैठे। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पर इस जगह पर हम जो चीज़ लिखते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। ज़रा मैं इस साइन को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ पर होता है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है रेडिकेंट, ठीक है। इंडेक्स और रेडिकेंट, इंडेक्स जो है ना हमारा चेंज हो सकता है कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंडेक्स लेट्स से हमारे पास 2 हो सकता है, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 3 हो सकता है, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 4 हो सकता है, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 5 हो सकता है। लेकिन ये जो 2 इंडेक्स है ना, इसको लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हम, अमूमन तौर पर इस तरह ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर ब्लैंक रहा हो तो इसका मतलब ये है कि हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं या सिंपली यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स के ऊपर रेडिकल साइन पड़ा हुआ है, जिसका मतलब इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स हमारे पास 2 है, तो इंडेक्स 2 के साथ लिख दें या सिंपली सिर्फ रेडिकल साइन डाल के एक्स लिख दें। ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ओके जी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंडेक्स है, ये हमारे पास रेडिकेंट है और ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन जो है ना 1525 AD के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया था और इसी साइन के साथ, इसी सिंबल के साथ यूज़ किया गया था आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत पुराने दौर से ये लफ्ज़ या ये सिंबल हमारे पास यूज़ होता आ रहा है। एक बारी फिर जो हमने डिस्कशन किया है उसको मैं नोट डाउन करता हूँ आपके सामने ताकि आप उसके नोट्स ले सकें। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों कहा हमने? इंडेक्स की वैल्यू जो है, जहाँ पर n हम कह सकते हैं, अगर जेनेरिक नाम रखें यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ इसको x और इसका इंडेक्स है n, तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू मैंने 3 रख दी, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में n की वैल्यू 4 रख दें, n की वैल्यू 5, इसी तरह n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू सिंपली n ही रहने दें, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे nth रूट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास क्यूब रूट है, ये हमारे पास 4th रूट है, ये हमारे पास nth रूट है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन मेरे ख्याल से रिच होती जा रही है, इसको ज़रा आसान कर लेते हैं। एक छोटा सा टेबल देखते हैं और उसके अंदर हम कुछ इक्वेशंस को, या इक्वेशन के कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट करता हूँ और उसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है और रेडिकेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो 3 है, 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ये जो 35 है, ये 35 इज़ द रेडिकेंट। नेक्स्ट वाले में देखें 5 हमारे पास इसका इंडेक्स है और ये जो अंदर जो हमारे पास वैल्यू रह गई है x y ओवर z, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेडिकेंट है। इसी तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है? हमारे पास इसका इंडेक्स 2 है और रेडिकेंट क्या है? नेगेटिव x y z और ये इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर ये स्क्वायर। तो मैं ज़रा इसको क्लियर करके आपके सामने नीट करके प्रेजेंट करूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका आपका स्क्रीनशॉट भी उठा लें, ठीक है। ये वापस आ जाओ भाई, ये यहाँ पर इसका छोटा सा स्क्वायर भी डाल देते हैं। ओके जी,
तो इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया बेसिकली स्क्वायर रूट को और nth रूट को, और प्रिंसिपल रूट हमारे पास कौन सा है उसको डिस्कस किया। प्रिंसिपल रूट हमारे पास पॉजिटिव आंसर को कंसिडर कर रहे हो सिर्फ, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स की, उसको भी देख लें। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक रेडिकल साइन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई हमारे पास रेडिकेंट है, लेट्स से x कह लेता हूँ, और यहाँ पर इसका इंडेक्स है n। इसी तरह हमारे पास एक और रेडिकल साइन पड़ा हुआ है और इसके अंदर लेट्स से कोई एक वैल्यू y पड़ी हुई है, और उसका भी हमारे पास जो इंडेक्स है दैट इज़ n अगेन। इंडेक्स दोनों का सेम है, इस वाले का भी और इस वाले का इंडेक्स आपस में सेम है, और ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। इसको सिंपली ऐसा करते हैं कि अगर इंडेक्स सेम हो तो ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनके जो रेडिकेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा दें आपस में, ठीक है ना, उन दोनों को इकट्ठा लिख लिया यानी कि मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। और जो हमारे पास इंडेक्स दोनों का अलग-अलग सिमिलर लिखा हुआ था, है सेम लेकिन अलग-अलग लिखा हुआ था, उसको सिर्फ एक ही इंडेक्स के अंदर ले आए तो आपके पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गई। और यही प्रोसीजर अगर आप देखें, आपके पास nth रूट ऑफ x है और nth रूट ऑफ y है, तो इस तरह डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने अगेन क्या करना है, एक ही इंडेक्स के अंदर इनको ले आए, तो ये जो डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड होने दें, सिंपली एक ही रेडिकल साइन के अंदर आप बिल्कुल इस अंदाज से शो कर सकते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास क्वोशंट है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कह लें या प्रॉपर्टी कह लें प्रोडक्ट के लिए, और प्रॉपर्टी कह लें क्वोशंट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो आपने डिस्कस किया कि nth रूट ऑफ a है और nth रूट ऑफ b है, इंडेक्स दोनों का सेम है, तो एक ही इंडेक्स के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें, आपके पास काम आसान हो गया। ज़रा आसान करते हैं और मज़ीद आसान करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही रेडिकल साइन डालें, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करा दें, 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो रेडिकल साइन है हमारे पास 3 है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया, सिंपली आपके पास आंसर बन जाएगा 21 का क्यूब रूट, ठीक है। या इस तरह एक और देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है 2 का क्यूब रूट पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पड़ा हुआ है जनाब 8 का क्यूब रूट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखें इंडेक्स दोनों का सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, और इंडेक्स जो दोनों का सेम था उनको एक ही बारी लिख दिया। ये हो गया काम हमारे पास तमाम। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रूल के ऊपर भी यही है, अभी हमने डिस्कस किया था। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर 1 का है 9 और इसका 4th रूट है, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास कोई नंबर 3 है और इसका जी हमारे पास इसका भी हमारे पास 4th रूट है। तो सिंपली करें क्या, एक ही रेडिकल साइन डालें, 9 डिवाइडेड बाय 3, ये जो नंबर्स आपस में डिवाइड में लिख दिए और एक ही इंडेक्स के अंदर इसको लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, या रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, दैट विल बी 3 × 9 और 3 का आपके पास 4th रूट आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, nth रूट ऑफ a डिवाइड हो रहा है nth रूट ऑफ b के साथ, तो सिंपली एक ही रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स सेम के अंदर की वजह से मैंने एक ही इंडेक्स के अंदर उन्हीं नंबर्स को आपस में डिवाइड करा दिया। और ये हमारे पास क्वोशंट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ रह गया मुझसे, ये हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज क्वोशंट रूल, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा रिड्यूसिंग द रिड्यूसिंग द इंडेक्स, इस इंडेक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस हम करते हुए हमें कुछ थोड़ी सी मालूमात हमें एक्सपोनेंट और बेस की भी होनी चाहिए, ठीक है ना, उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x है, और इसको मैं सिंपली अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूँ तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको आसान करूँ, यहाँ पर देखिए ये x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंडेक्स इसका है n, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर सिर्फ रेडिकल साइन डाला हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। यहाँ पर अगर मेरे पास पड़ा हुआ है x और यहाँ पर पड़ा हुआ है 3, इंडेक्स की जगह पर 3 पड़ा हुआ है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज x की पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये आपस में बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, हम इसको सिंपली पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडिकल साइन ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। रेडिकल साइन को ख़त्म करने का क्या तरीका है, जो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स पावर में जाएगा तो 1/, करके या उसका सिंपली रेसिप्रोकल वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ हो जाए कि 2/3
लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डन हो गया। इसी तरह हमारे पास लेट से ये nth रूट ऑफ x है, तो ये किस तरह लिखा जाएगा, x की पावर 1/n। ये अगर हम इसको देख लें तो कुछ पावर्स वगैरह के साथ इसको आपस में डील करके हम इसको काफ़ी सारा रिड्यूस करके रिड्यूस फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बेस और एक्सपोनेंट का भी इस्तेमाल आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में देखा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ। देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास एक लफ्ज़ पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है टू है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टू कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ऐसा करें, टू को लिखें और इसके ऊपर एक पावर डालते हैं 4। टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू रिपीट हो रहा है, और 4 4 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टू है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक और मरतबा आ जाए तो 4 जो है ना 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट और बेस का कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, एक्सपोनेंट और बेस का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा होता है जहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है सेम नंबर की, ठीक है। और ये जो नंबर है बेसिक नंबर है उसको हम कहते हैं बेस, और जो पावर होती है उस पावर को हम कह देते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, माइंडेड, वो यूज़ एक्सपोनेंट टू इंडिकेट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर या सेम नंबर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है वो उस चीज़ को बता रहा होता है। लेट्स से आपके पास पड़ा हुआ है 7, इसके ऊपर पड़ा हुआ है पावर 4 पड़ा हुआ है, जिसका मतलब है 7 जो है ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, 7 × 7 × 7 × 7। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है तो 7 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए, बताने के लिए हमारे पास ये बेस और एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़रा इन दोनों को, रेडिकल्स वाले को और बेस और एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल आपके पास लगी थी बुक के अंदर, उसको देखते हैं। राइट द गिवन एक्सप्रेशन विद स्मॉलर इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमने इस्तेमाल करके लिख देना है। एज्यूम दैट वेरिएबिलिटी रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर, ये याद रख लें। हमारे पास रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर जब रूट के अंदर आता है तो हम मूव कर जाते हैं कम्प्लेक्स की तरफ, कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा इसका सोल्यूशन देखें। टी की पावर कितनी पड़ी है, 15। तो हमारे पास एक था ना कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर एक्स हो, और दिस कैन बी रिटन एज 1/2, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है तो x की पावर 1/15। तो यही वाला हम रूल यूज़ कर लेते हैं और काम कर लेते हैं इसका कि 15 की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 1/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा t 10, और ये 1/15 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा किस तरह से, t की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/15। आप इसकी कैंसिलेशन जितनी भी हो सकती है रिड्यूस करवा लें, तो ये आ जाएगा 5 3 और 5 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। टी की पावर 2/3 आपके पास। यहाँ पर आंसर रोकना चाहें तो रोक लें, अगर आप इसको इलादा से करना चाहें तो ये टी है और इसको लिखिए स्केयर और यहाँ पर लिखिए 1/3। ये 1/3 वाली फॉर्म को अगेन आपस में यहाँ पर देख रहा, ये वाला तरीका था, इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप वापस भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको रहने दें टी का स्केयर, और क्यूब की ये 1/3 को वापस आप यहाँ पर लिख दें, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी इसकी, ठीक है। इसको ज़रा दोबारा से देख लें, शायद कन्फ्यूजन हो गई हो। मैंने क्या कहा, ये टी की पावर 10 थी और ये है हमारे पास 15, ये हमारे पास इंडेक्स है, तो इंडेक्स को ख़त्म करके पावर की फॉर्म में लिखना है, तो 1/15 करूँगा इसको, तो ये आ जाएगा टी और यहाँ से 10, और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/15। यहाँ पर कैंसिलेशन हुई तो यहाँ पर रहा 2 5 और 5 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा, ये रहा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और 1/, की जो फॉर्म होती है 1/, की फॉर्म को वापस हम इधर भी लेकर जा सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो फिर यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। तो वही हमने काम किया, इसको टी को रहने दिया एज इट इज़, और 1/3 को दोबारा से रेडिकल साइन बना दिया, और 1/3 था तो अभी ये रह जाएगा 3, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर काम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, नहीं जी कुछ है अच्छी, हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जी। जिस तरह ए जो है ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की पावर हमने 4 लिख दी, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं, वो भी हमें काफ़ी सारी
मदद देंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इफ़ m और n हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर्स हैं, इसकी डिस्कशन चलिए बाद में कर लेते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ को सीधा सीधा देखते हैं। a की पावर m है और ये मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n से। अगर आप गौर करें तो बेसेस हमारे पास सेम है। जब बेसेस सेम होना तो सिंपली आपने करना क्या है, पावर्स को आपने ऐड कर देना है, a m प्लस n कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a की पावर m इंटू ए की पावर n। बेसिस सेम है तो एक बेस लिख के पावर्स को आपस में ऐड कर दें। ये हमारे पास पहला रूल हो गया इसका। दूसरी मरतबा जी, ये हमारे पास क्या, प्रोडक्ट रूल। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहे हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, बेसिस अगेन सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने प्लस करा दिया, डिवाइड हो रहे तो आप सिंपली माइनस करा दें, इनको m माइनस n करा दें, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरे अंदाज से डिस्कस करने की कोशिश करूँ, a की पावर m है और यहाँ पर पड़ा हुआ a की पावर n है, तो ये अगर मैं ऊपर नहीं लेकर जा रहा, माइनस नहीं करा रहा, ठीक है, इसको यहाँ पर रहने दिया। अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसमिट करना चाहता हूँ तो ये a की पावर माइनस n बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से दूसरे अंदाज से देखें, ये नीचे पड़ा हुआ है a की पावर n पड़ा हुआ है, ये a की पावर m यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहीं पे मैंने कुछ भी नहीं रहने दिया, सिर्फ 1 रह गया। इसको अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ तो a की पावर माइनस m भी लिखा जा सकता है। ये काफ़ी मरतबा आप लोगों के पास यूज़ होगा। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो सिंपली a की पावर m यहाँ से ऊपर गया तो a की पावर माइनस n बन गया। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर उसको आपस में ऐड कराना है, पहले वाला रूल यूज़ कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस दूसरे वाले की पावर जो हमारे पास नेगेटिव n थी वो लिख दिया। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करें तो a की पावर m प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट यहाँ से भी वही जनरेट होगा। तो आप सिंपली यहाँ पर ही देख सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हों, बेसिस सेम हो, तो आप इनकी पावर को माइनस करा दें। तो ये हमारे पास कौन सा रूल है, ये हमारे पास क्वोशंट रूल है, ठीक है। एक और हमारे पास एक्सपोनेंट का रूल देखते हैं। अगर a की पावर नेगेटिव n है, ठीक है, तो इसको सिंपली अगर नीचे लेकर जाना है तो आपने ये जो साइन है इसके पावर का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास a की पावर नेगेटिव n पड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं नीचे लेकर गया हूँ, डिनोमिनेटर में लेकर गया हूँ, तो a की पावर पॉजिटिव n होगी। अगर ये पहले से पॉजिटिव होती तो नीचे लेकर जाना तो ये नेगेटिव बन जाती, ठीक है ना। बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कि इसको हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको क्या नाम आपके सामने लिखे हुए आते जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, a की पावर m और होल के ऊपर पावर जो है ना n पड़ी हुई है। सिंपली यहाँ पर a की पावर m और होल की पावर n पड़ा हुआ हो तो ये दोनों आपस में पावर्स नहीं लेते बल्कि मल्टीप्लाई होते हैं। a की पावर m n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा हमें। यानी कि आपके पास पड़ा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर, सॉरी इस तरह लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 और रेज़ टू द पावर 2, तो इसका मतलब होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 12 होगा। 6 की पावर 2 36 नहीं होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 12 होंगे, 36 नहीं होगा 12 होगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर इस रूल के अंदर भी यही देख रहे हैं कि a की पावर m है, फिर आपकी बार अगेन पावर n ली जा रही हो तो ये आपस में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ना कि पावर के ऊपर पावर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर ऑफ पावर रूल है। इसी तरह हमारे पास a भी हमारे पास मल्टीप्लायर और होल रेज़ टू पावर n है, तो इनको अलग-अलग करके लिखा जा सकता है। a b होल रेज़ टू पावर n का मतलब है a की पावर भी n और b की पावर भी n। जिस तरह भी आपको आसानी लगे, जहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग-अलग कर लिया। ये हमारे पास क्या हुआ, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है। सेकंड लास्ट होगा आई थिंक यहाँ पर, ये हमारे पास a ओवर b रेज़ टू पावर n, इनको भी अलग-अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। a की पावर n और b की पावर n, जो ऊपर हमने 5वें में डिस्कस किया, 6ठे में भी सिमिलर चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ऐसे, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसे किया जा सकता है, लेकिन जहन में रख लें इस बात को कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं किया जा सकता। a प्लस b की पावर अगर n पड़ा हुआ होगा और आप कहें कि a की पावर n प्लस b की पावर n, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। या a माइनस b की पावर n लिखा हुआ हो तो फिर आप ये कहना चाहें कि a की पावर n प्लस b की पावर n अलग-अलग किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, ये गलती हो जाएगी। ये आप कब अलग-अलग करके लिख सकते हैं उसके ऊपर, सिर्फ उस वक्त जब ये आपस में प्रोडक्ट बना रहे हों या ये आपस में डिवाइड हो रहे हों, क्वोशंट बना रहे हों, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में और क्वोशंट में ही वैलिड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ वैलिड नहीं है। और यहाँ पर a ओवर b होल से पावर नेगेटिव n है,
तो देखिए ज़रा a ओवर b होल रेज़ टू द पावर नेगेटिव n है। शॉर्टेस्ट वे तो उसका ये है कि इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लें, b ओवर a कर दें और ये आपके पास जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव जो है वो आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अगर आप प्रोसीजर देखना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ तो उसको भी ज़रा देख लें। अभी अभी हमने देखा कि इनको अलग-अलग लिखा जा सकता है। a की पावर n, कौन से वाला, ये वाला -n, डिवाइडेड बाय b की पावर -n। अच्छा, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा मुझे, माइनस को ख़त्म करने के लिए a को नीचे लेकर आना होगा, इसकी पावर जो है ना पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से। ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए पावर में मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर लेकर जाना होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n हो जाएगा। अब क्या हुआ, b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो b ओवर a, हमारे पास इनके पावर सेम है तो a की पावर के अंडर लिख सकते हैं हम इनको। तो ये देखें ज़रा आपके पास क्या नतीजा निकला, a और b था, यहाँ पर b ओवर a हो गया, नेगेटिव साइन जो है ना पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव है और क्वोशंट बन रहा हो तो सिंपली अंदर आप इसके रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये आपको काम चला देगा। आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत या इस वर्किंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, आप इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेगेटिव पावर ऑफ ए क्वोशंट रूल। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।